2900 किलोमीटर का सफर तय कर राजीव गांधी ज्योति दिल्ली पहुंची। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 2900 किलोमीटर का सफर तय कर श्री कोयंबटूर से राजीव गांधी ज्योति दिल्ली पहुंची। 60 सदस्यों का एक दल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ज्योत को लेकर श्री कोयंबटूर से निकला था, जो 8 राज्यों से होकर यह काफिला गुजरा, जहां हर राज्य में प्रतिनिधियों ने कर्मजोशी से इस ज्योत का स्वागत किया, जिसकी अध्यक्षता श्री राजीव गांधी ज्योति संस्था के अध्यक्ष श्री दुरई वे तेलंगाना मोहम्मद जफर सैयद मोइन बे नरेंद्र चलपुई उपस्थित रहे। 2900 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दिल्ली पहुंची, जहां पूर्व राज्य मंत्री विजय कुमार वे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने गर्मजोशी से सभी सदस्यों का स्वागत किया और श्री कोयंबटूर से आए सभी सदस्यों को अंगवस्त्र भेंट स्वरूप दिया गया, जहां सभी सदस्य प्रसन्न नजर आए। जो सबसे पहले पार्लियामेंट के ग्राउंड में राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर ले जाया गया, जहां प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कर उन्हें फूल माला अर्पित की गई। फिर ज्योत को कांग्रेस मुख्यालय 24 एकवा रोड लाकर पिंजरा में बंद पक्षियों को आजाद कर खुला आकाश की ओर उड़ाया गया और एक संदेश देकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के संदेश को याद किया गया। विजय सर, आज देखा जाए 3000 किलोमीटर का सफर तय करके राजीव ज्योत दिल्ली पहुंची है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो हमारे स्टेट के चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन हैं दुरई जी, और जो इनके साथ बेचारी महिला आई हैं, हमारी लेडी से बहन जी आई हैं, ये कांग्रेस के खून है, कांग्रेस की एक बुनियाद है। जो इतनी दूर से 3000 किलोमीटर जाना और 3000 किलोमीटर आना, ये काम करना कोई आसान व्यक्ति का काम नहीं है। इनके अंदर राजीव गांधी का खून दौड़ रहा है, इनके अंदर राजीव गांधी का आशीर्वाद दौड़ रहा है। ये हिंदुस्तान के लोगों को एक समझने का और एक अपने आप को जहन में डालने का एक जरिया है कि राजीव गांधी कैसे व्यक्ति थे। मैं व्यक्ति नहीं कहूँगा, मैं इंसान नहीं कहूँगा, मैं राजीव गांधी को भगवान कहूँगा कि जिन्होंने चंद दिनों के अंदर, चंद दिनों के टाइम में उन्होंने जिस प्रकार देश के अंदर और देश के लोगों के ऊपर दिलों में राज किया, ऐसा शायद कोई ही नेता पैदा होगा। वो हमें उनसे मिलने का, हमें उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। वो साधारण व्यक्ति से भी इस तरह मुस्कुरा के बात करते थे कि सामने वाला ये देख के खुश हो जाता कि भाई वाकई में देश का प्रधानमंत्री अगर कोई है तो राजीव गांधी जैसा प्रधानमंत्री देश के अंदर नहीं आ सकता। वो साधारण व्यक्ति से भी उसी तरह बात करते थे, बड़े लीडर से भी उस तरह बात करते थे, अपनी बहनों से भी, अपनी बिटिया से भी इसी तरह बात करते थे कि जैसे एक महान नेता बात करता है। तो मेरा ऐसा मानना है। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? देश के युवाओं को यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह चाइना, जिस तरह बार बार पाकिस्तान, एक कुछ नहीं है। हिंदुस्तान पहले भी सोने की चिड़िया था और सोने की चिड़िया आज भी बन सकता है, महत्वपूर्ण बन सकता है। हमारे देश के अंदर पॉपुलेशन जिस तरह चाइना के अंदर पॉपुलेशन है, उसके सेकंड नंबर पे हिंदुस्तान के अंदर पॉपुलेशन है। तो क्या हम चाइना की तरह अपने देश के अंदर कारीगरों को, अपने देश के अंदर कारखाने या अपने देश को काम करने के लिए अपने नवयुवकों को हम विदेश में क्यों जाने दें? अपने देश के अंदर ऐसी क्रांति लाएं। मुझे पता है इस देश के अंदर 20 सूत्रीय कार्यक्रम राजीव जी ने चालू किया था, संजय गांधी ने चालू किया था कि घर के अंदर अगर कोई महिला रह रही है तो उसको कम से कम कढ़ाई बुनाई का काम करे, अपने कुछ बुटीक का काम करे, कुछ ब्यूटी पार्लर का काम करे। इन्होंने जो घरों के अंदर रोजगार पैदा किया था, वो क्रांति जो पैदा की थी कि घर के अंदर जो महिला बैठी है अपने बच्चों को खाना भी खिला रही है, अपने बच्चों को नहला भी रही है और अपने घर में काम भी कर रही है। ऐसी क्रांति आज नेता क्यों नहीं लाते हैं जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम राजीव जी ने और जो माननीय हमारे संजय गांधी जी ने पैदा किए थे? तो आज भी पैदा होना चाहिए। और ऐसे आज पैदा, मैं आपके सामने मीडिया के सामने कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी के अंदर और प्रियंका गांधी के अंदर ऐसी क्रांति है, वो देश के अंदर क्रांति पैदा होगी आने वाले समय के अंदर। मैं दुआ करता हूं और आशीर्वाद महान अपने नेता राजीव जी से कहूंगा कि देश की पार्लियामेंट के अंदर एक दफा राहुल गांधी जरूर बैठना चाहिए, जिससे हमारे गरीबों के लिए, हमारे लोगों के लिए और देश के लिए